हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2025 में आने वाले एक्सपेक्टेड प्रश्नों का, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो भी टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट है, जिस टॉपिक से एसएससी बार बार एग्जाम पूछता है, उसी को हम लोगों ने कवर किया है, ठीक है। इसमें हम लोग करेंगे रीजनिंग प्लस में जो है जीके का, ठीक है। प्लस में जो है आपके जीके के प्रश्न रहेंगे, जैसा कि ये डेली क्लास आप लोगों को चलता है। तो आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों को मिलेगा इसमें जो है 10 ठो रीजनिंग प्लस जो है 25 ठो आपके जीके। तो अच्छे तरीके से इस सारे प्रश्नों को आप लोगों को ध्यान में देखना है और सारे प्रश्नों को कोशिश करना है कि आप लोग खुद से उत्तर बताएं, ठीक है। और इसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे इम्पोर्टेंट जो है आप लोगों के टॉपिक यहाँ पे कवर हम लोग कर रहे हैं। मैथ का, हिंदी का, साइंस का भी प्रश्न आपको जीके में ही मिल जाएगा इसी में, और रीजनिंग का भी, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं हर एक क्लास को। चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं, और पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, पहले रीजनिंग के, फिर जो है आप लोगों के फटाफट से जो है 25 तो जीके के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है, जो कि बार बार एग्जाम हॉल में पूछा जाता है, तो उसको अंत में हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के जो है स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये जो है आपके रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोगों को जो है ऑनलाइन एग्जाम में देखिएगा किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, उसको जो है अलग अलग परीक्षाओं से मैंने लिया हुआ है। एसएससी जीडी का भी लिया हुआ है, और उन्हीं चैप्टरों का लिया हुआ है जिस चैप्टर जो सिलेबस आपके जो है एसएससी ने दिया है, ठीक है। तो देखिएगा ये श्रृंखला श्रेणी का प्रश्न है, और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं कराता है एसएससी, कोई शिफ्ट नहीं बनाता है जिसमें एक प्रश्न जो है आपके श्रृंखला श्रेणी से न हो दे, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है और इस प्रश्न का उत्तर बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर देखिएगा तो 3 से 6 हो गया, ठीक है। तो बोलिएगा कि यहाँ पे 3 जोड़ दिया गया है। यहाँ पे देखिए 6 से 8 हो गया, मतलब यहाँ पे 2 जोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पे 3 प्लस किया, यहाँ पे 2 प्लस किया, यहाँ पे देखिएगा तो 8 प्लस कर रहा है, यहाँ पे 2 प्लस कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे तो 18 प्लस कर रहा है। कोई लॉजिक यहाँ पे आपको समझ में आया? कहिएगा कि नहीं, इस तरीके से इसको नहीं बनाया गया है। इसका दूसरा लॉजिक यहाँ पे देखिए कि 2 से गुणा कर दिया है, 3 दूना का 6, 6 में 2 जोड़ दिया है, इस बार 2 जोड़ा है 8, 8 में 2 से गुणा किया है 16, 16 में 2 जोड़ दिया है 18, 18 में 2 से गुणा कर दिया 36, और 36 में क्या करेंगे हम 2 जोड़ देंगे। 36 में हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 2 जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए पहले गुणा फिर जोड़, फिर गुणा फिर जोड़, फिर गुणा तो फिर जोड़। 36 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका अगला पद 38। 38 आप लोगों का राइट उत्तर बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से अब पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये एनालॉजी टाइप का प्रश्न होता है, और ये भी चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी आपके बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने कोशिश किया है कि उन सारे टॉपिकों को क्लियर कर दूं, और उन टॉपिकों को आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। आप बुक से भी अपना तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को बनाने की कोशिश कीजिएगा, कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दें। जितना ही प्रश्नों को आप लोग बनाइएगा उतना ही आपके जो है पेपर तो नजदीक आ रहा है, तो आपका मनोबल हाई रहेगा कि हाँ आप प्रश्न एग्जाम हॉल में कर सकते हैं, ठीक है। 10 से जो है कितना हो गया, 55 हो गया। किस प्रकार होगा ये लॉजिक पकड़ना है। 12 से 65, 18 से कितना होगा ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा तो देखिए 10 से 55 कब होगा, तो अगर हम 5 से गुणा कर देते हैं 10 में तो 50 हो जाएगा, और 50 में 5 जोड़ देंगे तो 55 हो जाएगा, ठीक है। 10 में 5 से गुणा करेंगे 50, 50 में 5 जोड़ देंगे 55 हो जाएगा।
अब देखिए 12 में क्या करेंगे, 5 से गुणा और प्लस का 5 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 पच्चीस 60 5 55। ये भी 12 पच्चीस 60 5 65 और 12 10 पच्चीस 50 5 55, यानी कि वही लॉजिक हमको यहाँ पे भी लगाना है। 18 में 5 से गुणा करके 5 जोड़ देना है। 18 पच्चीस कितना होता है, 90, और 90 में 5 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 95। ठीक है, 95 आप लोगों का राइट उत्तर बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना था, और मुझे लगता है कि सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बता दिया होगा, क्योंकि प्रश्न जो है थोड़ा सा हल्का था, लेकिन तब भी ये इम्पोर्टेंट था। ठीक है, इस तरीके के लॉजिक से जो है एसएससी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, और ये प्रश्न स्टार कर लीजिएगा। इस तरीके के प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछेगा। देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में कितने वर्ग हैं। टोटल जो है वर्गों की संख्या आपसे पूछा गया है, और आपसे त्रिभुजों की भी संख्या पूछी जाती है। ठीक है, ये दो टॉपिक आप लोगों को स्टार करके पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। और जो डेली क्लास कर रहे हैं उनको तो मालूम है कि डेली क्लास में आप लोगों को इस तरीके के प्रश्न मैं एक प्रेस्टिक कराता हूं, ताकि आप लोगों का जो है रिवीजन बना रहे। 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास, कोशिश कीजिए कि इस 10 सेकंड में आप लोग इस प्रश्न का जो है उत्तर बता सके। चलिएगा, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से जो है तीसरे प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को देना है। यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार गिनते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे एक वर्ग बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार एक इधर बनेगा, एक ये दूसरा हो गया, और ये वाला आपका तीसरा हो गया। ठीक है, और ये वाला आपका चौथा हो गया। टोटल जो है त्रिभुज कोई पूछेगा, सॉरी वर्ग पूछेगा तो कितना बताइएगा इसमें, तो कहिएगा 4 नहीं, इसमें एक ये बड़ा वाला को हम लोगों ने काउंट नहीं किया था, ये पूरा बड़ा वाला से 5 बन रहा है। ठीक है, 5 यहाँ पे। उसी प्रकार सेम टू सेम ये एक बड़ा वाला बनेगा, और इसमें 4 छोटे छोटे बन रहे हैं। ठीक है, इसमें 4 छोटे छोटे और एक बड़ा वाला, यानी कि 5 फिर बन रहा है इसमें, तो 5 यहाँ पे हो गया। फिर उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटे छोटे कितने बन रहे हैं, छोटे छोटे यहाँ पे 4 बन रहे हैं, और एक तो इसमें भी बड़ा वाला बनेगा, यानी कि 5 इसमें भी बनेगा। ठीक है, तो 5 तिहाई 15। क्या इसके अलावा भी कोई वर्ग बन रहा है? इसके अलावा कहीं पर भी आपको वर्ग नहीं नजर आएगा, तो आपका राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप लोगों को जाना था। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर बताया है तो आपने 100% सही उत्तर बताया है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से यहाँ पे जो है मतलब बीच में है, जहां वह बाएं से 20वें स्थान पर है, पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, और मैंने इस तरीके के प्रश्न पंक्ति वाला आप लोगों को कराया भी है, और आपके एग्जाम हॉल में भी पूछा जाता है। चलिएगा, 10 सेकंड का समय है, और ये 10 सेकंड आपके लिए है। कोशिश कीजिए कि बना दें इस प्रश्न को, मजा आ जाएगा। चलिएगा, देखिएगा इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, मान लीजिए ये पंक्ति चल रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है ये पंक्ति लाइन, इसके मध्य में कौन है भाई साहब, पी खड़ा है। ठीक है, और कोई बोलेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा, इसको बोलते हैं बायां साइड। ये है बायां, और ये वाला साइड है दायां। अब देखिए बोला क्या गया है कि पी जो है मध्य में, मध्य मतलब बीच वाला हिस्सा में पी है। ठीक है, बीच में पी है, और बाएं से देखने पर मतलब इधर से देखने पर ये चौथे स्थान पे है, तो कह रहा है कि ये 20वें स्थान पे है। ठीक है, तो कह रहा है कि पंक्ति में कुल कितने जो है संख्या है, पंक्ति में कुल कितने। तो देखिए जब मध्य में है तो 20 इधर से है, तो 20 बाएं साइड से भी इसका स्थान कितना होगा, 20वां होगा। मध्य में कब होगा, जितना लाइन इधर से बनेगा, जितने लोग उतने ही लोग इधर से बनेंगे, तो ही तो ये बीच में बोला जाएगा। यानी कि हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 20 दाएं प्लस 20 बाएं। ठीक है, टोटल लड़कों की संख्या हो जाएगा, और एक इसमें से घटा लेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए इधर से भी 20वां स्थान इसका आ रहा है, और इधर से भी 20वां इसी का स्थान आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग 20-20 करके 2 बार काउंट कर लिए हैं। दाएं से भी इसी को गिन लिए हैं एक बार, और बाएं से भी एक बार गिन लिए हैं, इसलिए इसमें से एक घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 20-20 40, 40 में से एक घटाएंगे, टोटल लड़कों की संख्या इसमें बताया जाएगा कि भाई साहब 39 है।
टोटल इसमें कितने लोग हैं पंक्ति में, तो 39। आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा ये प्रश्न भी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को बताना है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में जो है लुप्त संख्या बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इसको जो है थोड़ा सा अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए। इस तरीके के प्रश्नों पे बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैंने इस तरीके के प्रश्नों को आप लोगों को बताया है कि जहां पे भी बड़ी अक्षर देखिए, अगर इस तरीके से देखिएगा तो इसमें बड़ा अक्षर क्या है, तो इसमें बड़ा अक्षर यहाँ पे दिख रहा है, परंतु इस वाले लाइन में हम देख रहे हैं तो यहाँ पे बड़ा अक्षर नहीं दिख रहा है। मतलब ये लॉजिक से नहीं बनेगा। दूसरा लॉजिक यहाँ पे अब जो है स्तंभ वाइज इसको मैं देख रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से देख रहा हूँ। देखिए इसमें बड़ा अक्षर कहाँ पे है, तो देखिएगा यहाँ पे बड़ा अक्षर है। अच्छा, उसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे भी बड़ी अक्षर हमको मिल जाएगा यहाँ पे ही, यानी कि जो है सेम टू सेम लॉजिक हमको इस वाले में भी वही लगाएंगे और बड़ा अक्षर जो है हम लोगों को यहाँ पे वाट के स्थान पे मिल जाएगा। बड़ा अक्षर किस तरीके से निकालेंगे, तो दोनों छोटे अक्षरों को देख लीजिए, 13 और जो है 16 को देखिए, इसको क्या करें कि 58 हो जाए। क्या क्या है मेरे पास, 16 है और जो है 13 है, ठीक है। इन दोनों को क्या कर दें, तो अगर गुणा करेंगे तो काफी ज्यादा हो जाएगा, तो इसको क्या करते हैं कि जोड़ लेते हैं। 13 16 कितना होता है, 29 होता है, परंतु लिखा गया है कितना, 58, यानी कि इसका 2 गुना कर देंगे तो 29 गुना होता है 58। बात क्लियर समझ में आ गया होगा, तो एक बार जो है लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। सेम टू सेम वही लॉजिक आपको इसके साथ करना है। कौन कौन है, 14 और 8, 14 प्लस कर देना है आप लोगों को 8, 14 8 कितना होता है, 14 8 आप लोगों का हो जाएगा 22, और 22 का 2 गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 44, और 44 आपको यहाँ पे लिखा गया है। बात क्लियर समझ में आ रहा होगा, तो सेम टू सेम लॉजिक इसके साथ लगा दीजिए। कितना लिखा है, 18 और 4, 18 और 4 को जोड़ दीजिए, 18 4 कितना होता है 22, और 22 का 2 गुना करेंगे तो 22 गुना होता है 44, और 44 ही इस प्रश्न का राइट उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का जो है उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्या लिखा गया है समझने की कोशिश करेंगे। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। यह भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास, और वेन डायग्राम के प्रश्न आप लोगों को मालूम होगा कि हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछता है एसएससी। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि घर, टेबल, लालटेन के बीच क्या वेन आरेख होगा। थोड़ा सा लॉजिक पकड़ना है, मुझे लगता है कि सभी लोग बना लेंगे, सभी लोग इस प्रश्न को कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर ध्यान आप लोग दे देते हैं प्रश्न पे तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा देखते हैं इस प्रश्न को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है घर, घर और टेबल में कोई संबंध होता है, घर और टेबल क्या कुछ इनमें संबंध होता है, कहिएगा नहीं। ये घर अलग होता है, टेबल अलग होता है, इन दोनों में कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। टेबल और जो है लालटेन, टेबल और लालटेन में कोई संबंध होता है, कहिएगा नहीं। लालटेन और टेबल में किसी तरीके का संबंध यहाँ पे नहीं होता है। अच्छा जी, अब देखिएगा लालटेन और घर में संबंध होता है, कहिएगा नहीं। घर अलग होता है, लालटेन अलग होता है, तो यहाँ पे भी संबंध नहीं होगा। मतलब अब इसको जो है हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे घर आपका अलग हो जाएगा, लालटेन अलग हो जाएगा और टेबल भी अलग हो जाएगा। तीनों अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि तीनों में किसी तरीके का संबंध नहीं बन रहा है। तो आपके ऑप्शन नंबर डी में देखिए तीनों अलग अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिएगा ये कैलेंडर का प्रश्न है, इंपोर्टेंट है। इस तरीके के प्रश्न कैलेंडर के जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहा है कि अगर 18 फरवरी
18 फरवरी 1997 सोमवार था, तो 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा? चलिएगा, ये प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पे अब फंसाऊ है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त इस प्रश्न का बनाते हैं उत्तर। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें सभी लोग, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर जो है यहाँ पे देखिएगा किस तरीके से इसको बनाएंगे। देखिए, लिखा गया है 18 फरवरी, ठीक है, 18 फरवरी 1997 कौन सा दिन है यहाँ पे? तो आपको बोल रहा है ये सोमवार है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सोमवार। उसके बाद से क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है 18 फरवरी 1900 जो है 99 दिया है, तो अगर एक साल हम चलते हैं 18 फरवरी, इसके एक साल बाद चलेंगे तो 18 फरवरी कौन सा होगा? 1998 हो जाएगा, ठीक है। 97 है तो एक साल बाद जाएंगे, तो जब भी एक साल बाद जाएंगे तो इस केस में एक यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो सोमवार में एक जोड़ेंगे तो कौन सा हो जाएगा? मंगलवार, ठीक है। बात क्लियर समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ पे हम लोगों को 18 फरवरी जाना है, तो फिर यहाँ पे 18 फरवरी लिख लेते हैं, और यहाँ पे जो है आपके एक साल अधिक करेंगे तो 1999 हो जाएगा, और यहाँ से फिर एक जोड़ दीजिएगा तो मंगल के बाद क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सिंपली इसको निकाल सकते हैं। थोड़ा सा लॉजिक आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? ये भी एनालॉजी टाइप का प्रश्न है। कह रहा है यहाँ पे कि जैसे पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से है, उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध बताइए। चलिएगा, कह रहा है कि पहली संख्या का संबंध जिस प्रकार दूसरी संख्या से, उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध आप लोगों को बताना है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिएगा तो पहले वाले को हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे पहला वाला क्या संबंध बनाया होगा, ठीक है। सेम टू सेम वही लॉजिक हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। प्रश्न जो है आप लोगों को उत्तर यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे लिखा है 7 और यहाँ पे लिखा है 49, मतलब जो है यहाँ से यहाँ जाने में क्या किया गया है? 7 का जो है वर्ग कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये समझ सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे जो है 7 का वर्ग लिखा गया है और यहाँ पे 7 का पावर 1 लिखा है, ठीक है। ये आप लोग कहिएगा इसका इधर वर्ग है, ठीक है। यहाँ पे उसी प्रकार 4 का पावर 1 है, तो यहाँ पे 4 के पावर कितना है? 2 है। तो उसी प्रकार यहाँ पे लिख लीजिए 3 के पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 के पावर 2 हो जाएगा, तो 3 के पावर 2 मतलब 9 हो जाएगा। अच्छा जी, 9 से स्टार्ट होने वाला आपको देख लेना है, किसी में नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही सही होगा। उसी तरीके से यहाँ पे 8 है, तो 8 के पावर 1 है और यहाँ पे 8 के पावर 2 हो जाएगा, तो 8 8 64 हो जाएगा। देखिएगा आपके ऑप्शन नंबर ए में जो है इस प्रश्न को अच्छे तरीके से उत्तर आपको दोनों मिल रहा होगा। तो ये रिलेशन आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है, ठीक है। वर्ग, क्यूब, ये सब आपको याद होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कितने मोबाइल बैटरी नहीं है? ये तो आपको देख के बनाना है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा जो इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं बता सकता है। ऐसा कोई नहीं होगा जो इस प्रश्न का उत्तर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि प्रश्न बहुत ही इजी है। थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिक लगाना है, बस आपका उत्तर जो है इजीली मिल जाएगा, ठीक है। चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? 9वें प्रश्न का, 9वें प्रश्न का जो है उत्तर क्या होने वाला है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। तो देखिए, इसको इजीली समझने की कोशिश करते हैं। बोला गया कितने मोबाइल बैटरी नहीं है, बैटरी नहीं होना चाहिए। अब बैटरी देख लीजिए, यहाँ पे आ जाइए, ये त्रिभुज वाला हिस्सा किसका है? बैटरी है। बोला गया है कि बैटरी नहीं होना चाहिए, तो ये वाला भाई साहब नहीं होना चाहिए। कितने मोबाइल बैटरी नहीं है, तो मोबाइल वाला आप देख लीजिए हिस्सा, देखिए ये वाला मोबाइल है और इसमें जो है 5 और 9 ये मोबाइल नहीं है, तो 5 9 कितना होता है? 14।
सिंपली जो बोला जाता है नहीं है उसको आपको जो है कट कर देना है, उससे एक भी हमको कुछ भी मतलब नहीं रखना है। तो ये बोल दिया था कि हमको बैटरी नहीं चाहिए तो बैटरी को निकाल दिया। उसके बाद से मोबाइल बोला है कितना, तो देखिए 9 और जो है मोबाइल के अंदर क्या आ रहा है 9 और 5, तो 9 5 कितना हो गया 14। इसमें कितने मोबाइल हैं जो बैटरी नहीं है, तो कहिएगा 14 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशन का है और 100% है कि हर एक शिफ्ट में इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। कह रहा है कि राधा ने सीता से कहा, राधा कह रही है सीता से, ठीक है, यहाँ पे सीता है और ये मान लीजिए राधा है, ठीक है, ये इसी के बारे में कह रही है, राधा के सीता के बारे में, ठीक है। राधा कह रही है कि मेरी माँ के, ये राधा है, इसकी माँ कोई है, यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी माँ, ठीक है, यहाँ पे माँ है, इसके माँ के इकलौता भाई, इसके कोई भाई होंगे इसकी माँ के, यहाँ पे भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, आप लोग समझ लीजिए, मतलब इसकी माँ के भाई है ये, भाई का पुत्र, इसके भाई का यहाँ पे कोई पुत्र होगा तो इधर रहेगा पुत्र, ठीक है, तुम्हारा भाई है। अब जो है सीता का बोल रहा है ये क्या है भाई है, ये दोनों क्या है भाई बहन, तो इसके ये क्या हो जाएंगे पिता हो जाएंगे, ये इसके कौन हो पिता होंगे, क्योंकि इसका जो है ये बेटा है, ठीक है, और ये दोनों भाई बहन है सीता और इसके पुत्र, तो ये इसके पिता होंगे, क्योंकि इसके भी पिता हो रहे हैं तो दोनों के पिता होंगे। अब देखिए कह रहा है राधा का सीता से कैसे संबंध है, मतलब राधा जो है सीता की कौन लगती है, ये सीता जो है ये राधा की कौन लगती है, सीता जो है राधा का सीता से क्या संबंध है यही बताना। तो देखिए ये सीता की कौन है पिता, पिता की माँ, और पिता की माँ, यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पे देखिए ये पिता हो गए, ये पिता के क्या है बहन है, ठीक है, इसका ये भाई है, माँ के ये भाई है, तो इनका ये क्या होंगे बहन, और बहन का जो है यहाँ पे क्या है ये बेटी है, ठीक है, बहन की यह क्या है पुत्री है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है कि यहाँ पे पिता की बहन की पुत्री, ठीक है, सीता की कौन लगेगी राधा, जो है पिता की बहन की पुत्री, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग जो है जीके के फटाफट से जो है प्रश्नों को देख लेते हैं, ठीक है, जितने भी आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है जीके के प्रश्न है उसको जो है हम लोग यहाँ पे करेंगे फटाफट से। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का जो है संरक्षक कौन है, मूल अधिकारों के जो है संरक्षक कौन है, तो आप लोगों को बताना है कि ये है आपके न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा और अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला जो है गौण त्योहार गणगौर का जो है वार्षिक त्योहार हिंदू माह के किस महीने में मनाया जाता है, ये बताना है आप लोगों को। हिंदू का त्योहार है ये, तो हिंदी माह में कब मनाया जाता है ये आप लोगों से पूछा गया है, तो कहिएगा ये चैत महीने में मनाया जाता है, ठीक है, हिंदी में किस महीना में चैत माह में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष को अपना जो है त्याग पत्र किसको जो है संबोधित करना होता है, जो लोकसभा है उसमें जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है, मतलब किसको देता है, तो आपको बताना है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ठीक है, उपाध्यक्ष जो होगा उसी को देंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि जो है मुद्रास्फीति के जो है दौरान कर की कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा, तो कर की दरों में क्या होगा, तो कहिएगा वृद्धि होगा, कर की दर हमेशा वृद्धि होगा इसमें मुद्रा में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है आपका कि हर्षवर्धन को किसने जो है पराजित किया था, हर्षवर्धन को मतलब किसने पराजित किया था, मतलब हराया था, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि जो है पुलकेशिन जो है टू ने, ठीक है, मतलब द्वितीय ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सामान्यता लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं, लोकमान्य के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, तो आप लोगों को बताना है लोकमान्य तिलक, आप लोग नाम सुने होंगे, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक,
इन्हीं के नाम पे ये है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्षण को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा जो है कर पेश किया गया था। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है वस्तु एवं सेवा कर पेश किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन अपने यायाती और जो है तुगलक नामक जो है नाटकों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो कहिएगा कि ये हैं गिरीश कर्नाड। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने जो है किसकी पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं, ठीक है। तो किसान जो है बैलों की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और ये बहुत बार एसएससी ने पूछा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को नोट कर लेना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है ये हुआ है 1935 ईस्वी, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है संतोष ट्रॉफी। तो आप लोगों को नोट कर लेना है, इसको भी फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। रणजी ट्रॉफी जो है आप लोगों को बताना है किस खेल से संबंधित है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रणजी ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है। कह रहा है एएफसी वुमेन्स एशिया कप जो है 2026 की मेजबानी के लिए 24 मीटर 2024 को किस देश को जो है चुना गया है, ठीक है, चुना गया था। तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कौन सा, तो कहिएगा कि ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और जो है धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा ये जो है 42वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास जो है विकास रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जो है देखभाल करता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत कौन सी है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपका उत्तर आएगा कि ये है क्षोभ मंडल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। जो सिली हुई सब्जियां है उसको धोएंगे तो कौन सा विटामिन निकलेगा, तो विटामिन सी निकल जाएगा, जो खट्टापन होगा वो बाहर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है 2011-2012 में की गई जनगणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत में व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा कितनी प्रति माह तय की गई थी, कितना रुपया प्रति माह तय किया गया था, तो कहिएगा 816 रुपये प्रति माह तय किया गया था। इससे नीचे है तो आप गरीबी रेखा में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किस स्थान द्वारा की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किस स्थान से किया जाता है, तो आपको बताना है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि अलर मेलवली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के जो है प्रतिपादक हैं, तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा ये भारत नाट्यम के हैं और ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, भारत सरकार ने किस वर्ष में जो है आयुष्मान भारत प्रधान जन आरोग्य जो है योजना की मंजूरी दी थी। तो आप लोगों को बताना है कि ये जो है आपके कब दिया गया था, तो 2018 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, पृथ्वी से टकराने वाला जो है पराबैंगनी विकिरण किसके जो है अवक्षेप के कारण होता है, तो आप लोगों को बताना है ये होता है आपके ओजोन के कारण, ठीक है। ओजोन जो है आपको याद रखना है, ओजोन से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। कह रहे गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ किया था,
चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा। तो गांधी जी जो है बताइएगा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है यहाँ पे, झुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो झुरंड जो है आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। यूनिसेफ का जो है मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा न्यूयॉर्क। ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन सा है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कौन सा? बृहस्पति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये क्लास आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।